करेंगे ठंड की। जी हां, ठंड आ चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड का असर अब दिखने लगा है। कारण यह है कि रात के तापमान में गिरावट लगातार दर्ज हो रही है। 25 से ज्यादा ऐसे शहर हैं मध्य प्रदेश के जहां पारा 20 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं, 20 डिग्री से नीचे 25 से ज्यादा शहरों का पहुंच चुका है। अगर राजगढ़ की बात करें तो सबसे कम तापमान यहीं दर्ज हुआ है, 13.5 डिग्री यहां तापमान दर्ज हुआ। उत्तर से ठंडी हवाएं आ रही हैं जिन्होंने ठंडक को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंदौर उज्जैन संभाग की बात करें तो ये शहर इस वक्त सबसे ठंडे हैं। राजधानी भोपाल, ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो यहां भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। जैसे जैसे सूरज ढलता है रात के तापमान में गिरावट बढ़ने लगती है और यही वजह है कि अब स्वेटर, शॉल और जैकेट्स लोगों के दिखने लगे हैं। कारण यह है कि रात के वक्त अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये ठंड महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि प्रदेश में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे ये ठंडक और भी खुलेगी। जैसे जैसे दूसरे और तीसरे हफ्ते में हम अक्टूबर के देखेंगे कि ठंड का असर दिखने लगेगा। और ऐसा ही कुछ हाल छत्तीसगढ़ में भी है। कारण यह है कि मानसून की विदाई के बाद भी जहां एक और बादल बरस रहे हैं तो वहीं इस बीच माहौल और मौसम में ठंडक भी महसूस की जा रही है। 15 से 18 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी तो प्रदेश में जारी हुई है, जिसकी चपेट में बिलासपुर और सरगुजा संभाग रहेंगे। लेकिन इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर के बाद जब मानसून की विदाई हो जाएगी तो धीरे धीरे ठंड का असर ज्यादा महसूस होने लगेगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट तो हाल ही में दर्ज होनी शुरू हो गई है। सबसे कम तापमान इस वक्त अंबिकापुर में है, 17 डिग्री न्यूनतम तापमान। तो वहीं रायपुर की अगर बात करें तो यहां अभी तापमान 22 डिग्री तक गिरा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सरगुजा संभाग के ज्यादातर जिले अभी यहां धुंध छाई हुई है। लेकिन मौसम विभाग का यह मानना है कि जैसे ही मानसून की विदाई वेला खत्म होगी धीरे धीरे राज्य में ठंड शुरू हो जाएगी। दूसरे या तीसरे हफ्ते में अक्टूबर के गुलाबी ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश के मौसम का हाल हमें बताएंगे उमेश, जो इस वक्त ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ से दीपक कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उमेश के पास जाएंगे जो इस वक्त ग्वालियर में मौजूद है। उमेश, अगर हम बात करें पूर्णतः मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि अब वो वक्त आ चुका है जब लोग स्वेटर शॉल निकाल रहे हैं, जैकेट भी पहन रहे हैं। कारण यह है कि मानसून की विदाई की वेला के बीच अब गुलाबी ठंड की दस्तक प्रदेश में हो चुकी है। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर कैसा मौसम है, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड भी ग्वालियर में पड़ती है। लेकिन निश्चित तौर पर शिवांगी, आपने सही कहा कि सबसे जो ठंड है वो ग्वालियर चंबल संभाग में देखी जाती है और इसकी जो शुरुआत है वो भी होने लगी, क्योंकि मानसून ने विदाई दे दी है और ऐसे में न्यूनतम तापमान भी अब देखने को मिल रहा है और कहा जा सकता है गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। और यही वजह कि अब लोगों को ठंड का एहसास भी होने लगा है। अगर तापमान की बात की जाए तो 20 डिग्री से जो है नीचे तापमान, जो न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान 29 के आसपास है, तो कहा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल में लगातार जो है सर्दी की दस्तक है और जो तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर रात की बात की जाए तो रात में लोगों को ठंडक का एहसास हो रहा है। यही वजह कि अगर बाजार में लोग निकल रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के हिसाब से निकल रहे हैं। जो गर्म कपड़े हैं, कहा जा सकता है हल्के गर्म कपड़े, वो अब लोगों ने शुरू कर दिए हैं और सुबह भी जो है ठंड की दस्तक जो है देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि गुलाबी जो है ठंड अब है और लोग भी बड़ी संख्या में बाजारों में देखे गए। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगातार जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उसकी जो हवा है वो उत्तर की तरफ है, दिशा उत्तर की तरफ है। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो ठंडक की दस्तक है वो अब शुरू हो गई है। तो कहा जा सकता है कि उत्तरी हवाओं के कारण भी ठंड का जो एहसास अब लोगों को होने लगा है और रात में इसका जो है एहसास ज्यादा होने लगा है। कहा जा सकता है कि लगातार आगे भी तापमान में जो है गिरावट देखने को मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि ग्वालियर का जिस तरह से रिकॉर्ड है कि यहाँ पर सर्दी अधिक पड़ती है और ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से बात की जाए तो तकरीबन 25 ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 20 डिग्री से कम है। 13 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक ऐसे भोपाल, रायपुर, भोपाल माफ कीजिए, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और ग्वालियर और खासकर रायगढ़ का जो न्यूनतम तापमान है वो सबसे कम है। तो कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे
जो है सप्ताह बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ठंड की भी दस्तक अब ग्वालियर में अधिक देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल उमेश, यानी ये माने कि दिवाली के बाद और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अब आप देखिए दूसरा हफ्ता लगभग अक्टूबर का बीत रहा है और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा अब ठंड का, क्योंकि मौसम भी आ चुका है, तो धीरे धीरे लोगों को ठंड महसूस होगी। हमारे साथ अंबिकापुर से दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस बार तो मौसम गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, कभी भी बारिश होने लगती है, कभी अचानक गर्मी होती है, लेकिन अब लोगों को ठंड का एहसास भी होने लगा है। मानसून की विदाई वेला चल रही है, लेकिन अंबिकापुर में हम देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। कैसा है मौसम फिलहाल अंबिकापुर का और पूरे छत्तीसगढ़ का, अगर कहें? निश्चित रूप से शुभांगी जी, जैसे कहा जाता है कि मौसम की तरफ कहीं बदल तो न जाओगे, और यही हाल जो है सरगुजा सहित पूरे संभाग का है। यहाँ पर जो मौसम है लगातार परिवर्तन हो रहा है, लगातार यहाँ मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं, और यही वजह है कि दिन में गर्मी भी रहती है, लेकिन जब सुबह और शाम होता है तब यहाँ पर गुलाबी ठंड का लोगों को एहसास होने लगा है। अगर बात की जाए तो अगर आज का जो है तो इस सीजन का सबसे आज ठंडा दिन माना जा रहा है, क्योंकि जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जो तापमान दर्ज किया गया है वो 17.3 है। और इसके साथ ही उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि जैसे 30 सितंबर जो होता है मानसून समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो है शीत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। और यही वजह है कि अब जो ठंड है वो लगातार धीरे धीरे जो सुबह शाम है वे तापमान में गिरावट हो रही है और लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। और कहीं ना कहीं अब लोगों को इससे ठंड लगातार में गिरावट आएगी ही, लेकिन जो मौसम वैज्ञानिकों का अनुसार है कि अभी कहीं कहीं छींटे बारिश के भी होंगे, मौसम में बदलाव होंगे, और तेज बारिश के तो आसार नहीं है, लेकिन अभी बारिश की उम्मीदें हैं। हल्की बारिश होगी, चमक गरज के साथ बारिश होगी, लेकिन अब जो ठंड है वे लगातार कहीं ना कहीं सरगुजा जिले सहित पूरे संभाग में सुबह शाम गुलाबी ठंड के लिए लोग महसूस कर रहे हैं, और गर्म कपड़े जो हैं सुबह शाम के लिए निकलने के लिए भी वो रेडी कर रहे हैं ताकि वे शाम को निकल सके। अब लगातार ये मौसम जो है बदलाव होगा, और धीरे धीरे जो बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक कि वे अब ठंड में परिवर्तन होगा। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर 20 अक्टूबर तक मानसून विदाई ले लेगा तो यानी ये माना जाए दिवाली के बाद से छत्तीसगढ़ में भी ठंड बढ़ेगी। कुल मिलाकर बहुत शुक्रिया आपका दीपक और उमेश, आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से मौसम बदल रहा है, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले वक्त में ठंड का एहसास लोगों को होने लगेगा। कारण ये है कि अब गुलाबी ठंड ने दस्तक देती है। और चलिए